आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो हमारी जिंदगी की सच्चाई है, पर फिर भी हम उससे भागते रहते हैं। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। उस सबको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था और अपनी तीसरी पत्नी से भी वो बहुत प्यार करता था। अपने मित्रों को दिखाना चाहता था, हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो दूसरी पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उसे बहुत दिल से प्यार करती थी और वो उसकी खूब देखभाल भी करती थी। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वो मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। मरने लगूंगा तो मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ चलने को कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और वो वहां से चली गई। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली, जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस आदमी ने देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत बीमार सी हो गई थी। खाने पीने के अभाव में वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं। जीवन में चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगी। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी रुतबा है। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त एवं रिश्तेदार हैं, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो हमारे जीवन काल में, पर मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो हमारे अंतिम संस्कार तक ही हमारे साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संसारिक मोह माया में हमेशा अपेक्षित रह जाती है। यही वो चीज है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाए वह हमारे साथ साथ चलेगी। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो अपनी आत्मा की करो, प्यार करना है तो इसे करो। इसकी खुराक एक ही है, भजन और सिमरन। जिंदगी में भजन सिमरन करते रहिए, यही आत्मा की खुराक है और यही हमारे साथ आएगी अंतिम समय में। यही भजन सुमिरन और कीर्तन हमारे मरने के बाद हमारे पुण्य के रूप में हमें मिलता है। इसीलिए हमेशा प्रभु भक्ति करें, उनकी पूजन सुमिरन करें। बाकी तो सब संसारिक मोह माया है, जो सब यही छूट जाना है, तो क्यों हम उनके पीछे हैं। हम लोग जिंदगी भर धन दौलत रुतबा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपनों के लिए रोते रहते हैं, पर जिसके लिए रोना चाहिए, जिनके ख्यालों में रहना चाहिए, हम उन्हें ही छोड़ देते हैं। भगवान की भक्ति को, वही हमारे काम आएगा। बाकी तो सब यहीं रह जाना है। कोई हमारे साथ नहीं आएगा, ना ही कोई धन दौलत, ना ही कोई अपना। तो भगवान की क्यों ना भक्ति करें। जिंदगी में सब कुछ करना जरूरी है, पर उसमें से थोड़ा समय भगवान के भक्ति के लिए भी निकालें और उनकी पूजन सुमिरन करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।